हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में अपने है ना सेकंड चैप्टर को कीपिंग योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी का हम लोगों ने स्टोरी पोर्शन या फिर कह सकते हो कि चैप्टर में जितना रीडिंग पोर्शन था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और वो फिनिश हो गया था। आई होप कि उस वो वीडियो आप लोगों ने अपना पूरा देखा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज के इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है वो है उस चैप्टर के एक्टिविटीज का। ठीक है, एक्टिविटीज जितने भी है इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज इस वीडियो में उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम लोग है ना चलते हैं इस वीडियोस में। हम लोग है ना एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर देखते हैं तो हम लोग इसका जो जितना वर्क वाला है यानी कि एक्सरसाइजेस का पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक है ना हम लोग है ना पहुंच चुके हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि आप पूरे चैप्टर को रिकैप कर लो कि चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है। ठीक है, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है वो आपको ठीक तरीके से समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर को रिकैप करने की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग सभी आदमी चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में स्वस्थ रहे इन द सेंस हेल्दी रहे। अब हेल्दी की डेफिनेशन तो ऐसे नहीं है कि अगर जो बॉडी बिल्डर है वो हेल्दी होता है और जो पतला आदमी है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है मतलब ये जो क्राइटेरिया है हेल्दी होने की, ये सही नहीं है। हेल्दी होने का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, और फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल आपकी बॉडी पूरी आपके कंट्रोल में हो। आप जैसा अपने बॉडी से है ना चाहते हो आपकी बॉडी वैसा परफॉर्म करे, आपका है ना साथ दे। ठीक है, हेल्दी होने का मतलब होता है आप अपने माइंड से भी और अपने बॉडी से भी दोनों को आप है ना अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, आपके दोनों है ना कंट्रोल में है। ठीक है, हेल्दी होने के लिए है ना हम लोगों ने बहुत सारे है ना हेल्दी रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को, एक हेल्दी हैबिट को बिल्डअप करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा रूल्स डिस्कस किया था जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में और पिछले के 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अगर कुछ रूल्स की बात करें जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जैसे कि रात को जल्दी सोने जाना और सुबह को जल्दी उठना। दिन में 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। आपको है ना कोई भी है ना मील लेने के पहले आपको अपने हाथ को और मील ले लेने के बाद अपने हाथों को दोनों टाइम पे वॉश करना चाहिए। जब भी आप वॉशरूम या फिर टॉयलेट यूज करो तो आप अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करो। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस की है। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी। उन्हीं में से आपको क्या कहता है डेली है ना बाथिंग के लिए आपको गाइड किया था मैंने कि आपको है ना स्कूल जाने वाले आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो वो आई होप कि उसमें से जितने भी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो स्कूल जाते होंगे और वो सभी को अपने बालों को वॉश करना चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपने जो नेल्स है, ठीक है, अपने नेल्स को है ना पूरा ट्रिम करके रखना चाहिए। ठीक है, अपना कैसे हाउ यू कैन मेक अ गुड पोस्चर। ठीक है, अपना गुड पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए वाइल यू आर सिटिंग और वाइल यू आर वॉकिंग। ठीक है, जब भी आप पढ़ने बैठ सकते हैं या फिर खाना खाने बैठते होगे, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ने ही टाइम बैठने टाइम आपको गुड पोस्चर अपना मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप जब भी है ना कोई भी सिटिंग का काम करते हो तो उसमें अपना है ना प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके आप रखना। ठीक है, जब भी आप चलते हो खेलते हो, ठीक है, अपना प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करके रखना। बिकॉज बैड पोस्चर से आपके है ना बोन्स में है ना प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपको इंजरीज का है ना खतरा रहता है। ठीक है, तो ये सब तो थी चैप्टर वाली बातें और आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना आप हम लोग को देख रहे होंगे वो सारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। वो सभी हेल्दी लाइफ को है ना
सीरियसली ले सकते हैं और क्या कहा जाता है वो अपने हेल्दी लाइफ को बिल्डअप कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे वो हम लोग के इस वीडियो के माध्यम से अपने हेल्दी लाइफ को परफॉर्म करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज पे हम लोग है ना अगर अपनी बात है ना स्टार्ट करें, तो एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखा है राइट गुड और बैड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे है ना स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, 9 स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, 9 स्टेटमेंट गिवन है आपको। इसमें आपको है ना एक जितना अभी तक आपने चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको है ना बताना है कि कौन कौन सी चीजें गुड हैबिट्स के अंदर आती है, कौन कौन सी चीजें बैड हैबिट के अंदर आती है। ठीक है, तो हम लोग गुड हैबिट के तरफ चाहे या फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे फर्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन है, ईट लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड टॉफी। ठीक है, बहुत सारे टॉफीज और चॉकलेट खाना क्या ये एक गुड हैबिट है या नहीं है? ठीक है, तो बताइए खुद। जो क्या कहता है हेल्दी बच्चे होंगे, क्या कहता है हेल्दी यानी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपने जी रहे होंगे, जो दिन में है ना प्रॉपरली 2 टाइम्स है ना ब्रश करते होंगे, वो क्या कहता है इतने सारे चॉकलेट है मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में तो चॉकलेट कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज उससे आपके दांतों में कैविटीज लग सकती है। ठीक है, आपके दांत है ना डीके कर सकते हैं, सड़ जा सकते हैं। ठीक है, तो ईटिंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड टॉफी इज अ बैड हैबिट। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ अ बैड हैबिट। ठीक है, सेकंड में जो कहता है बाइट योर नेल्स विथ योर टीथ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आपके जो नेल्स है, नेल्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया जब आपके नेल में प्रेजेंट होते हैं उसको आप डायरेक्टली माउथ से अगर या फिर टीथ से अगर आप उसको कट करते हो तो जितने बैक्टीरियाज है मे पॉसिबली आपके है ना माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको है ना अपने टीथ से है ना अपने नेल्स को कट नहीं करना चाहिए। बाइट योर नेल्स विथ योर टीथ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैड हैबिट। ओके, उसके बाद रीड इन ब्राइट लाइट। ठीक है, आपको उजाले में पढ़ना चाहिए, ये तो बहुत सही है। अगर मान लो कि अगर जो भी बच्चे हैं ना पढ़ रहे हैं, अगर वो है ना एक रूम में ऐसे रूम में बैठे हैं जिसमें पूरा अंधेरा है, तो उसमें वो क्या कहता है बुक पढ़ने में या फिर उनको लिखने में भी कितना प्रॉब्लम आएगा, आएगा कि नहीं? तो इसलिए ब्राइट लाइट में पढ़ना एक गुड हैबिट है। ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी और आप अच्छे से पढ़ भी लोगे। डिग योर नोज विथ योर फिंगर। अपने नोज को है ना अपने फिंगर से है ना बार बार फिंगरिंग करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैड हैबिट। ठीक है, अपने नोज को क्या कहता है फिंगर से है ना क्या कहता है बार बार है ना डिग करना, ये ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैड हैबिट। ठीक है, उसके बाद वॉच वॉच द लेट नाइट टीवी प्रोग्राम्स। अब क्या था कि हम लोगों ने दो चीजों को है ना पढ़ा था एक चैप्टर में बहुत सीरियसली कि आपको क्या कहता है सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में है ना जल्दी सोना चाहिए, और रात में आप जल्दी सोओगे तभी तो आप क्या कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग आप सुबह में जल्दी उठ पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है वॉच द लेट नाइट टीवी प्रोग्राम्स। अगर आप देर रात तक अगर टीवी प्रोग्राम्स को ही देखोगे तो आप जल्दी बेड पे जा कैसे पाओगे? तो इसलिए ये जो है ये एक बैड हैबिट का पार्ट है। ठीक है, ये एक बैड हैबिट का पार्ट है। लिटर द गार्बेज। ठीक है, लिटर द गार्बेज। ठीक है, यानी कि घर में जो भी कूड़ा कचरा है उसको क्या कहता है फेंक देना। ये क्या कहता है आपके घर को भी क्लीन बनाएगा, साथ ही साथ आपको भी क्लीन बनाएगा। इसलिए लिटर द गार्बेज इज अ पार्ट ऑफ अ गुड हैबिट। अब ऐसा नहीं है कि आप गार्बेज लेके इसको कहीं भी सड़क वरक पे फेंक दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक है, प्रॉपर जहां पे गार्बेज या फिर डस्टबिन का है ना प्लेस बनाया हुआ होगा तो वहां पे आप उस गार्बेज को ले जाके डाल देना। ठीक है, टॉकिंग ऑन द डाइनिंग टेबल व्हेनेवर यू आर ईटिंग विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड
ऑन डाइनिंग टेबल यू शुड नॉट टॉक टू मच, ठीक है। आप जब भी खाना खा रहे होते हो अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो डाइनिंग टेबल पे आपको है ना बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब भी आप खाना खा रहे होते हो उस टाइम में आपका पूरा फोकस है ना अपने मील पे होना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरीके से च्यू कर रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बैड हैबिट, ठीक है। उसके बाद कहता है थ्रो द आइसक्रीम स्टिक ऑन द रोड साइड, ठीक है। अभी मैंने बताया लिटर द गार्बेज वाले एग्जांपल में कि आपको गार्बेज को है ना प्रॉपर प्लेस या फिर है ना डस्टबिन में आपको जाके है ना रखना चाहिए, ठीक है। अब रोड पे चलते चलते अपने आइसक्रीम स्टिक यूं ही कहीं फेंक देना, ये तो क्या कहता है सेंस नहीं क्रिएट करता है, इसलिए ये एक बैड हैबिट का पार्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद क्लीन योर ईयर्स विथ एन ईयरबड, ठीक है। ये क्या कहता है एक क्लीन हैबिट का पार्ट है। अगर आपके है ना ईयर्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं या फिर क्या कहता है आपके डर्ट है ना आपके ईयर्स के अंदर जमा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपको ईयरबड्स के हेल्प से आपको है ना अपने कान को साफ कर लेना चाहिए। ये एक गुड हैबिट का पार्ट है। तो हम लोगों ने 9 के 9 पूरे डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से जो एक्टिविटीज है या फिर कौन कौन से चीजें जो दी हुई है स्टेटमेंट में, कौन कौन सी चीजें बुरी है, कौन कौन सी चीजें अच्छी है, ये सभी चीजें ये क्या कहता है। आई होप इतना दूर तक आपको पूरा समझ में आया होगा। नीचे जो एक्टिविटीज आपकी गिवन है, नीचे वाली एक्टिविटीज में आपको अलग अलग थिंग्स के नाम दिए हैं जिससे आप अपने आप को हेल्दी या फिर क्लीन करने में, हेल्दी तो नहीं क्लीन करने में बेसिकली आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। इन चीजों का यूज आप कर सकते हो क्या करने में, अपने बॉडी को क्लीन करने में, ठीक है। सबसे फर्स्ट है क्या जी का, सोप का यूज आप है ना एट द टाइम ऑफ बाथिंग करते हो, ठीक है, अपने पूरे बॉडी को क्लीन करने के लिए। शैम्पू इज द सेम टाइप, बट शैम्पू का जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, शैम्पू का यूज जो होता है सो आपके हेयर में होता है। उसके बाद आता है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल का यूज आप हेयर में ऑयलिंग करने के लिए करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके नेल कटर है, नेल कटर से आप अपने है ना हाथ के नेल्स को ट्रिम करने में आपको ये हेल्प कराता है। उसके बाद यही है आपका ईयरबड्स, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ईयरबड अपना, वो यही ईयरबड्स की एग्जांपल है, ठीक है। ईयरबड से अपने आप क्लीन के ईयर्स के अंदर जो भी आपके डर्ट प्रेजेंट है उसको आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हैंकरचिप। हैंकरचिप से आपको जब भी कफ या फिर स्नीज आए तो उस टाइम पे आप हैंकरचिप को अपने माउथ पे रख के है ना स्नीज या फिर कफ कर सकते हो, ताकि कोई भी बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन किसी दूसरे आदमी को ना फैल जाए, ठीक है। टावल का यूज आप है ना नहाने के बाद कर सकते हो, ठीक है। नहाने के बाद है ना आप टावल का यूज करते हो अपने बॉडी को पूरा ड्राई अप करने में, ठीक है। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, टूथब्रश और टूथपेस्ट का है ना वर्क सिमिलर होता है आपके टीथ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। कॉम्ब का है ना, कॉम्ब का यूज होता है कब, आपके बालों को प्रॉपरली सेट करने का काम किसका होता है, तो वो कॉम्ब का होता है, ठीक है। एक और हेयर ब्रश, इसका भी वर्क प्रोफाइल सिमिलर है, इसको भी आप अपने बालों को सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है टंग क्लीनर। टंग क्लीनर का है ना यूज कब पड़ता है, टंग क्लीनर का यूज है ना पड़ता है जब भी आप अपने दांतों को ब्रश कर लेते हो, तो उसके बाद आप अपने टंग को साफ करते हो, तो उस टाइम में टंग क्लीनर का यूज आता है अपने टंग को साफ करने के लिए। उसके बाद कहता है फूट स्क्रब, ठीक है। फूट स्क्रब से आप अपने पैरों को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड सोप भी आपका क्या कहता है एट द टाइम ऑफ बाथिंग आपका यूज आपके आता है। उसके बाद स्किन क्रीम है। स्किन क्रीम बहुत टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कौन सा स्किन क्रीम यूज कर रहे हो। तो यहाँ तक आपका जितना भी था वो एक्टिविटी का पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद जो बचता है वो एक्सरसाइजेस का पोर्शन बचता है, तो वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश अप कर देंगे। फिर हम लोग
नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।